Dabang Masala. Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. एक शातिर अपराधी कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस फाइलों में उस शख्स के खिलाफ हत्या, लूट और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। हर वारदात के बाद पुलिस की आंख में धूल झोंककर फरार हो जाता था, लेकिन उत्तराखंड पुलिस का सिरदर्द बना वो कुख्यात इस बार फेल हो गया और वो चढ़ गया कानून के हत्थे। उधम सिंह नगर की काशीपुर कोतवाली में आज गहमा गहमी का माहौल है। पुलिस के आला अधिकारी और जवान राहत की सांस ले रहे हैं। और आपस में एक शख्स की चर्चा में मशरूफ है, जो शातिर। उसकी शातिरी पुलिस के लिए लंबे अरसे से सरदर्द बनी हुई थी, लेकिन इस बार उसकी चालाकी पुलिस की मुस्तैदी के सामने बौनी नजर आई, क्योंकि पुलिस ने उस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। सलाखों में कैद इस शख्स का नाम मिंटू चौधरी है। मिंटू पर पुलिस फाइलों में 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देना इसका शगल था। काफी अरसे से मिंटू के कहर का शिकार निर्दोष जनता बन रही थी। पुलिस इसे बेड़ियों में जकड़ने के लिए बेताब थी, लेकिन आम सा दिखने वाला ये शख्स इतना चालाक था कि हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाता था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर चाह ले तो बड़े से बड़ा अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। मिंटू की चालाकी इस बार उसके काम नहीं आई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस खूंखार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अभी पुलिस आज जो सक्रिय अपराधियों की तलाश में उस पर जा रहे थे, तो उसके घर के बाहर ही हमें दिखाई दिया था। तो जैसे ही वो हम उसके घर के आसपास पहुंचे, वहीं पास में जब पहुंचे तो उसकी जब तलाशी ली हमने, तो उसके पास एक मंच चल रहा है, जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार करके आते हैं। इसके ऊपर 40 से अधिक केस पहले से हैं और यहाँ पर काफी अच्छा मामला है। कुख्यात बदमाश मिंटू चौधरी अब पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस ने इसके पास से एक 12 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। बहरहाल कुख्यात बदमाश मिंटू चौधरी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए जहां एक बड़ी कामयाबी है, वहीं लोगों के लिए राहत की बात भी है, क्योंकि मिंटू अगर आजाद होता तो ना जाने और कितने निर्दोष लोग इसके खौफ का शिकार बनते। विकास यादव, उधम सिंह नगर, समाचार प्लस। एक खुलासा, कानपुर पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। 30 सितंबर की सुबह उस शख्स की लाश मिली, अंदाजा कत्ल लगाया गया। पुलिस का निशाना ठीक लगा, कत्ल ही हुआ था, लेकिन कत्ल कर कातिल बच नहीं पाए, क्योंकि कानपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और फिर दबोच लिए कत्ल के मास्टरमाइंड। देखिए ब्लाइंड मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। कानपुर के कल्याणपुर थाने में मौजूद इन चेहरों को गौर से देखिए। बेबस और लाचार दिख रहे हैं, लेकिन इनकी करतूत ऐसी है
जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, ये सभी कातिल हैं, जिन्होंने पैसे की लालच में आकर एक बेहद ही खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। इन्होंने 30 सितंबर को महर्षि दयानंद विहार कॉलोनी में रहने वाले उस शख्स की हत्या कर दी जो पेशे से फोटोग्राफर था, लेकिन अपनी एक चूक की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दिनांक 30 सितंबर को कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक आवासीय परिसर में एक डेड बॉडी मिली थी जो श्री ओम श्रीवास्तव की थी। इनके पिता ने इनके हत्या और घर से बहुमूल्य संपत्ति लूटे जाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। इस घटना का अनावरण हुआ है और 3 मुलजिम विजय कुमार श्रीवास्तव, अभय गुप्ता तथा श्रीमती कीर्ति जायसवाल गिरफ्तार हुए। पुलिस ने फोटोग्राफर की हत्या के मामले में हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन गिरफ्त में आई ये लड़की कुछ अलग ही राग अलाप रही है और खुद को बेकसूर बता रही है। सर, वो मेरी इज्जत पे हमला करना चाहते थे, इन लोगों ने मेरी मदद करी, बस उसी में उनकी हत्या हो गई। कैसे घटनाक्रम क्या हुआ था ये बताइए। घटनाक्रम ये हुआ था सर, उनको मारने पीटने के उससे गए थे इरादे से, पर उनकी विजय ने सर उनकी जानबूझ के हत्या कर दी। हम बहुत रोए थे सर, हमने मना किया पर विजय नहीं माना था सर। लूटा क्यों तुमने वहाँ से? सर मैंने कुछ नहीं उठाया था, भगवान कसम। वहीं पुलिस का इस मामले में रुख बिल्कुल साफ है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने लूट के इरादे से फोटोग्राफर की हत्या की और पुलिस को अपने झांसे में लाने की भरपूर कोशिश भी की, लेकिन इनकी शातिरी पुलिस के सामने बौनी रह गई। जायसवाल मृतक को जानती थी, उसके यहाँ पहले काम कर चुकी थी और इसने पुनः मृतक से अपनी बातचीत बढ़ानी शुरू की। लगभग 2 महीने से उससे लगातार बातचीत कर रही थी। घटना के दिन यानी 27/9/12 को मृतक से मिलने गई, 2 घंटे उसके साथ रही, उसे शराब पिलाया और उसके बाद अपने 2 मित्रों विजय कुमार श्रीवास्तव तथा अभय गुप्ता को घर के अंदर बुला लिया। मजरूब की हत्या कर दी। मृतक हत्या करने के बाद इन्हें अंदेशा था कि वहां काफी कैश मिलेगा, वो कैश नहीं मिला, इसलिए जो भी इन्हें मिला उसे लेकर के चले गए। बहरहाल पुलिस ने फोटोग्राफर की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है और मामले में अभय गुप्ता, विजय गुप्ता और कीर्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इन लोगों के पास से लूटी गई कार, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की। उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। रजनीगंधा आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। जल्द आ रहे हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह हमारे खास कार्यक्रम कुंडली में
रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। कानपुर की विशेष अदालत ने अनिल अंबानी और ट्राई को भेजा नोटिस। बिना इजाजत उपभोक्ताओं के मोबाइल पर कॉलर ट्यून लगाने और कमर्शियल मैसेज भेजने का आरोप। 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि पर नहीं मिलेगी सरकारी छुट्टी। अखिलेश सरकार ने मायावती का एक और फैसला पलटा। देहरादून में राज बब्बर का विवादास्पद बयान। अरविंद केजरीवाल को इशारों में कहा छिछोरा। साकेत बहुगुणा का प्रचार करने पहुंचे थे राज बब्बर। यूपी में सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों को छोड़ने के फैसले पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा आतंकवादियों का हौसला बढ़ाएंगे ऐसे फैसले। नेपाल के उपराष्ट्रपति रामवरण यादव पहुंचे वाराणसी। बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। बीएचयू कैंपस में कला भवन का भी किया दौरा। बलिया में जीआरपी पर लगा सनसनीखेज आरोप। बलात्कार पीड़ित महिला को गांजा रखने के आरोप में भेजा जेल। जीआरपी के सिपाही पर है बलात्कार का आरोप। संभल में पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं। संभल को जिला मुख्यालय बनाने की मांग। बात न मानने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। झारखंड एक्सप्रेस में सेना के लांस नायक ने लड़की के साथ की छेड़छाड़। आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर इलाहाबाद पुलिस को सौंपा। बस्ती में फर्जी राज्य मंत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। खुद को राज्य मंत्री बताकर कार्यक्रमों में कर रहा था शिरकत। प्रशासन ने मुहैया कराई थी लाल बत्ती की गाड़ी। और केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाली समाज सेविका की जान को खतरा। अनीता दुआ को आ रहे हैं धमकी भरे फोन कॉल्स। माया सरकार के मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब कंप्यूटर घोटाला सामने आया है और इस घोटाले में इन दोनों का नाम सामने आया है। खबरों के मुताबिक सहकारी विभाग में ये घोटाला हुआ है, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए का घोटाला है। सहकारी बैंकों को कंप्यूटराइजेशन करने के लिए मिली रकम में बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। मेरठ, मैनपुरी, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद समेत 35 जिलों में धांधली कर इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में मैनपुरी कोतवाली में 24 जुलाई को मैनपुरी जिला सहकारी बैंक के पूर्व महाप्रबंधक पर केस दर्ज हो चुका है। पुलिस कोऑपरेटिव सेल में इस घोटाले की फाइल लगभग 1 साल से दबी हुई थी। लैंपैड घोटाले मामले में एसआईबी ने बसपा के 7 पूर्व मंत्रियों को नोटिस भेज दी है। ये सभी मंत्री बीएसपी सरकार के मंत्री हैं। कोऑपरेटिव सेल की एसआईबी ने बीएसपी के पूर्व 7 मंत्रियों को सफीना भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। ये पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, चंद्रदेव राम यादव, नंद गोपाल गुप्ता, रंगनाथ मिश्रा, अवधपाल सिंह हैं। एसआईबी के कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक के मुताबिक लैंपैड घोटाले में पूछताछ के लिए बसपा सरकार के पूर्व 7 मंत्रियों को नोटिस भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश में साल 2007 में कचहरियों में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में आरोपियों से राज्य सरकार केस वापस ले सकती है। राज्य सरकार ने लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी, फैजाबाद के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
आरोपियों में एक जौनपुर और आजमगढ़ और 2 कश्मीर के रहने वाले हैं। शासन के विशेष सचिव राजेंद्र कुमार ने जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2007 को फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर की कचहरियों में